हेलो, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। My day was good, I hope your day was well too. Lots of love and lots of blessings. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। जय हनुमान। ये आपका जुपिटर कौन से हाउस में है? आप गेस करो। गेस करो आप, कौन से हाउस में है? एनी विच वेज, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। बट बिफोर स्टार्टिंग, आज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज हमारे पास ज़्यादा समय हम लोग व्यतीत नहीं कर पाएंगे आज, तो मैं आज का टॉपिक थोड़ा सा फास्ट लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बी अ लिटिल बिट मोर फास्टर। सो ओके, सो सबसे पहले, आपने मंगल केतु का इफेक्ट अभी तक देखा है या नहीं देखा है ये मुझे नहीं पता। बट पिछले अगले जो एक दो दिन और हैं, और आज का जो दिन है, आप सभी ने कोई ना कोई एक्सीडेंट देखा होगा। किसी की सडन डेथ आप लोगों ने देखी होगी, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे। जो सबसे पीसफुल जगह है, वहां पर भी आपने इसका रिजल्ट, इसका इफेक्ट देखा होगा। और जैसे कि आपने देखा कि आई गेस चाइना के अंदर या रशिया के अंदर, आई गेस रशिया के अंदर एक और फिर से प्लेन क्रैश हुआ है। बांग्लादेश के अंदर भी प्लेन क्रैश हुआ। आई गेस 3 फ्लाइट आज इंडिया के अंदर लैंड हुई हैं, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग के अंदर ये चीजें हुई हैं। यू सी दैट ये जो है ना, ये बहुत बढ़ चुका है अभी। नाउ इट इज रशिया के अंदर, एग्जैक्टली रशिया के अंदर ये हुआ है। और सडन डेथ्स आपको देखने मिलेंगी। सडनली कोई ना कोई जो है वो आप देखेंगे कि कहीं कुछ हो गया। एंड ऑल दीज थिंग्स जो है ना, ये मंगल केतु का एक एक्सटेंसिव आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। नई वॉर की शुरुआत भी आपको केतु तोड़ता है। बट जब भी, मैं हमेशा कहता हूँ, एल्केमिस्ट के अंदर एक लाइन लिखी है, जो पूरी पूरी बुक ही इस पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है, दैट एवरी एंड हैज अ न्यू बिगनिंग। एवरी एंड हैज अ न्यू बिगनिंग। ये वॉर कितने समय से चल रही थी, कितने समय से इसके जो तथ्य थे वो काम कर रहे थे, बट फाइनली थाईलैंड जो है, वहां पर आप देखेंगे कि हो ही गया वहां पर भी गेम। ठीक है, थाईलैंड एंड कंबोडिया वॉर। सो यू सी दैट things are changing, and things are changing at a very very drastic pace. और ये मंगल केतु की एनर्जी को जो बैलेंस करनी है ना आपको जीवन के अंदर, तो एक ही इसके लिए आराधना है, एक ही इस चीज के लिए एक ही साधना है। कई सारी होंगी, जितनी मुझे पता है, जो मैं जिन चीज को देखता हूँ। आप हनुमान जी की साधना करिए, मेरी बात मानिए। हनुमान जी को आप पकड़ के रखिए। हनुमान जी को जब आप पकड़ के रखते हैं ना, तो वो इतना, वो बल इतना ज्यादा है ना। वो बल कोई और ग्रह के अंदर आ नहीं सकता। ये मरुत से बल आता है, आप समझने की कोशिश करिए। मरुत यानी कि आपने सुना होगा पहले भी, ये मैं जानता था, बट यहाँ पर अभी तो आपने काफी सारी जगहों पे इन चीजों को सुना होगा। ये बहुत पुरानी एक गाथाओं की बात होती है। ये आप देखेंगे, उनके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि जो जो सूर्य के आसपास जो पार्टिकल्स होते हैं, सूर्य देवता के आसपास जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, हाईली कंप्रेस्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत फास्ट तरीके से मूव कर सकते हैं, उससे शब्द बनता है मरुत। और जिससे शब्द बनता है मारुति। और कहा गया है कि ये जो है, ये दूसरे ग्रहों से आते हैं। ये हमारे ग्रह पर इसकी निर्मित नहीं हो सकती, बिकॉज ये दूसरे ग्रह के जो सूर्य होते हैं, वहां से ये बनता है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो एनर्जी है, वो पाताल से लेकर सूर्य तक की एनर्जी है, क्योंकि वो डार्क एनर्जी है। वो डार्क एलिमेंट से वो पार्टिकल्स उठकर आते हैं, जो कि सूर्य की एनर्जी तक जाकर कंप्रेस हो जाते हैं। तो हनुमान जी की साधना इसीलिए की जाती है कि पाताल की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, जो कि इतनी नीची हो, जो कि चौथे भाव की प्रॉब्लम हो, जहां पर मंगल नीच के बैठे हुए हैं, वहां से लेकर दशम भाव की जो प्रॉब्लम होगी, जहां पूरी कुंडली कवर हो जाती है, वहां तक, जहां पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, जहां पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, यहां से लेकर वहां तक अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, और वो आराधना जो है, वो आपको सुकून देगी कहीं ना कहीं। दैट आराधना विल रियली रियली गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस, स्पेशली आपको हेल्थ के लिए एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो मंगल केतु का जो समय चल रहा है ना, हनुमान जी को अपना मित्र बनाइए, हनुमान जी को अपना दोस्त बनाइए, और मैंने रेमेडी जो बताई है, वो रेमेडी प्लीज करिए। मेरी बात मानिए, आपको जीवन के अंदर सुकून देखने मिलेगा। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मंगल केतु
डिसरप्टिव एनर्जी है, अपने शरीर का खास करके ध्यान रखें, रोड पर देखकर चलें। आपकी कुंडली में अगर मंगल राहु और मंगल केतु किसी भी प्रकार से साथ में अगर आकर बैठे हुए हैं ना, सो इस बात का ध्यान रखना फिर तो बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर ट्राइन का भी संबंध बन रहा है, ट्राइन का भी अगर आपकी कुंडली में संबंध बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मार्स इन द फर्स्ट हाउस, राहु इन द फिफ्थ हाउस, मार्स इन द फिफ्थ हाउस, राहु इन द नाइन्थ हाउस, मार्स इन द थर्ड हाउस, राहु इन द सेवेंथ हाउस, राहु इन द सेवेंथ हाउस, मार्स इन द 11th हाउस, कोई भी प्रकार से अगर ट्राइन का संबंध बन रहा है, फिफ्थ और नाइन्थ का, फर्स्ट फिफ्थ का, फर्स्ट और नाइन्थ का संबंध अगर कुंडली में बन रहा है मंगल राहु या मंगल केतु का, ठीक है, संभाल कर रहिए, रेस्टलेसनेस को बचा कर रखिए, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी ये समय के अंदर। एंग्जाइटी जो है ना ये बढ़ जाएगी, D1 की हम बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, ऐसे लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। समय समय की बातें, समय बीत जाता है, हम यहीं के यहीं रह जाते हैं, समय बहुत तेजी से बीतता है, ये भी है बीत जाएगा, है ना। तो समय की सबसे खास बात ये होती है कि वो बीत जाता है, वो रहता नहीं कभी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो हर चीज बदलते जाती है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग हैज टू बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ये भरोसा देना चाहिए आपको अपने आप को कि ये कॉम्बिनेशन है जो कुंडली में बार बार बन रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अभी इतना ज्यादा त्रासदायी क्यों हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइसिस के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेड बैठे हुए हैं और राहु देवता का पूर्ण प्रभाव है इसके ऊपर। ये सिर्फ मंगल केतु नहीं है, राहु देवता भी बैठे हैं, वो राहु केतु एक्सिस के अंदर आकर हैं। सो और ये एक्सिस जो है ना, मैंने हमेशा कहा हुआ है कि 3, 9, 5, 11 एंड 6, 12, दीज राहु केतु एक्सिस आर द मोस्ट कार्मिक एक्सिस। ये बहुत कार्मिक एक्सिस होता है ना, तो नेचुरल पंचम के अंदर ये बन रहा है एक्सिस। तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों को अपने कर्मों का जो फल है ना वो मिलने वाला है अभी। सो यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। तो डरना नहीं है, बस उसको बचा कर रखिए, हनुमान जी की आराधना करिए, जीवन के अंदर आप जो है वो काफी कुछ इसके अंदर बेनिफिट पाएंगे, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। सो फोर्थ हाउस, या फोर्थ हाउस की बात करें या फिर आप बताओ कि क्वेश्चंस ले लें, क्योंकि ऑलरेडी 7-8 मिनट हो गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस के ऊपर मेरे को डिस्कशन 1 से 1.5 घंटे का करना है। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं, वाजबी क्वेश्चंस अगर आपके हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो सबके लिए काम आ पाएंगे, प्लीज वैसे क्वेश्चंस आप पूछिए, मैं क्वेश्चन पूछकर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्लीज क्वेश्चन अपने पूछिए, जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर व्हेन विल द कंसल्टेशन स्टार्ट? कंसल्टेशंस बहुत सारे ईमेल्स आ गए हैं, हम लोग शुरू करेंगे कंसल्टेशंस, समय आने पर शुरू करेंगे। 8th हाउस फ्रॉम मून, ओके। मैं आपको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका चंद्रमा जो होता है वो आपका मन होता है, ठीक है। आपका चंद्रमा जो है वो आपका मन है, आपका चित्त है, आप मन के अंदर से क्या सोचते हैं, आपके क्या इमोशंस है, आपका आपका क्या जो सिचुएशन बन रहा है वो आपके चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा वो आपको इमोशनली हर्ट करेगा। आपके चंद्रमा से, प्लीज ये सूत्र को कहीं लिख लीजिएगा, आपके चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर जिस भी भाव का मालिक बनकर आकर बैठेगा या जो भी ग्रह आकर बैठेगा वो आपको इमोशनली हर्ट करने की पूरी पूरी संभावना रखता है। चंद्रमा से अष्टम के अंदर शुक्र आकर बैठ गया तो आपकी स्पाउस हो सकती है आपको हर्ट करे इमोशनली, या फिर आपके जो जो भी शुक्र के कारक तत्व हैं, कोई किसी का पैसा ले लेना कोई हर्ट कर सकता है आपको, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हैं। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखिएगा। दोनों में से एक ग्रह, चंद्रमा से अष्टम के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठता है ना, वो चंद्रमा की एनर्जी को कहीं ना कहीं खंडित करने की कोशिश करता है। ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं हमेशा बोलता हूं, चंद्रमा से अष्टम के अंदर अगर शुक्र आकर बैठा है ना, तो अपने स्पाउस के और अपने मदर के बीच में आप झगड़ा पाएंगे। अपने स्पाउस के और अपने मदर के बीच में आप झगड़ा पाएंगे। चंद्रमा से अष्टम के अंदर सूर्य आकर बैठा हुआ है किसी का, आप ऐसे लोगों को नेचुरल प्रेडिक्शन दे दीजिए कि आपके मदर फादर के बीच में कितनी बनती है। आपके मदर फादर के बीच में बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर किसी के कुंडली के अंदर ये योग है तो प्लीज लिखकर इस चीज को कंफर्म करिए, क्योंकि ये मैं आई हैव अप्लाइड दिस ऑन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स एंड आई हैव सीन दीस थिंग्स। चंद्रमा से अष्टम के अंदर जब भी किसी के शनि देवता आकर बैठ जाते हैं, सैटर्न अगर किसी के बैठ गए अष्टम के अंदर आकर, तो कर्म के अंदर आप देखेंगे ऐसे इंसान को इमोशनली हर्ट होना पड़ता है। जब भी ये कर्म करने की कोशिश करता है ना, तो आप जरूर ऐसी इसको पाएंगे कि कर्म के अंदर इतने ऊंच नीच हो जाती है, कई बार लोगों के साथ जम नहीं पाता, कर्म के अंदर बार बार जॉब का बदलाव करना पड़ जाता है, चीजें चेंज हो जाती हैं बहुत फास्ट तरीके से। क्योंकि मन जो है आप हमेशा देखेंगे कर्म के अंदर सेटिस्फैक्शन आना डिफिकल्ट हो जाता है। हमेशा ये खराब नहीं होता, हमेशा ये खराब नहीं होता। देखिए चंद्रमा से अष्टम बताएगा कि आपके मन को क्या दुखी दे रहा है, बट अगर ये आपके मन को दुखी दे रहा है और चंद्रमा खुद अगर पीड़ित अवस्था के अंदर है, तो मन को ही नहीं पता कि मन को क्या चाहिए। तो दशा के अनुसार ये चीजें बदलती भी हैं, दशा के अनुसार ये चीजें बदलती भी हैं। चंद्रमा से अष्टम के अंदर किसी का राहु आकर बैठ गया है,
तो राहु किसका कारक, नेचुरल 11th हाउस का कारक है। ऐसे इंसान की डिजायर इसको दिक्कत देती है। बहुत ज्यादा डिजायरस हो जाए ना अगर ऐसा इंसान, तो पूरे दिन डिजायर के अंदर ही रहता है कि ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, सारा कुछ करने की कोशिश करता हूं। अब ये ग्रह की स्थिति जितनी अच्छी होगी, चंद्रमा से अष्टम के अंदर फॉर एग्जाम्पल ग्रह स्व राशि का आकर बैठा है, तो इतनी दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। चंद्रमा से अष्टम के अंदर ग्रह उच्च का आकर बैठा हुआ है अच्छे कंडीशन के अंदर, इतनी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। चंद्रमा से अष्टम के अंदर स्व राशि का शनिदेव आकर बैठ गए ना चंद्रमा से अष्टम के अंदर फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉन के, तो ठीक है, करियर के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी जितनी, पर मन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। चंद्रमा से अष्टम के अंदर आप देखो, जब भी बृहस्पति आकर बैठ जाए, ऐसे इंसान को सेम चीज हो जाती है। ऐसे इंसान को या तो इसके बच्चे इससे दूर जाते हैं, या तो इसको परिवार से कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ता है। गुरु मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अगर गुरु मिल भी जा रहे हैं तो वो मन को सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है। जो गुरु बता रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जो आप समझना चाहते हैं वो गुरु बता नहीं पा रहे हैं। ये चीजें हो जाती है कई बार। तो चंद्रमा से अष्टम के अंदर आपके जो भी ग्रह आकर बैठता है ना, जो भी ग्रह आप देखेंगे चंद्रमा से अष्टम के अंदर, मैं आपको एक सिंपल सूत्र बताता हूं। चंद्रमा से अष्टम के अंदर किसी का मंगल देवता आकर अगर बैठे हुए हैं, अब आप देखिएगा ऐसे इंसान को चंद्रमा से अष्टम के अंदर, चंद्रमा से छठे के अंदर और चंद्रमा से 12वें के अंदर, ये तीनों पोजीशन के अंदर, चंद्रमा से अष्टम के अंदर 8th फ्रॉम द मून, फॉर एग्जाम्पल इफ योर मून इज इन योर लग्न, फॉर एग्जाम्पल इफ मून इज इन योर लग्न एंड मार्स इज सिटिंग इन द 8th हाउस, और मार्स इज सिटिंग इन योर 6th हाउस, और मार्स इज सिटिंग इन योर 12th हाउस, ठीक है। ये पोजीशन अगर बनती है ऐसे इंसान को, आप पूछ कर देखिएगा कि ये कितना अपने मन के अंदर गुस्से को दबा के रखते हैं। ये एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। मैं इन लोगों को बोलता हूं कि आप प्रेशर कुकर हो सारे के सारे। आपको एक चीज अगर किसी ने बोली है, आपको जन्मों जन्म तक वो याद रहेगी। सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये कि ये इंसान जो है ना, गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और एक्सप्रेस करेगा तो बहुत जोर से एक्सप्रेस करेगा, बहुत जोर से एक्सप्रेस करेगा ऑलवेज। मतलब अगर गुस्सा आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं इस गुस्से को बात कर कर चलता हूं, या तो कुछ बोलेगा ही नहीं, ऐसा गुंगे गुंगे सा हो जाएगा कि यार बस अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरे साथ ही होता है, ये होता है, वो होता है, चुपचाप चुपचाप रहेगा। बट अगर बहुत गुस्सा आ गया तो वो पाइल अप करते जाता है, धीरे 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 वो पाइल अप होते गया होते गया होते गया होते गया, और फिर वो फटता है। और फिर जिस दिन वो फटता है ना, फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट की तरह फटता है। ये एक योग है। चंद्रमा से अष्टम जब मंगल के अंदर आकर बैठ जाए, तो क्या हो रहा है ना कि मन जो है, आपका जो मन की जो अंतर स्थिति है, वो मंगल की एनर्जी को हैंडल करने के केपेबल नहीं है। राहु अष्टम के अंदर आ जाए तो जो डिजायर्स हैं उसको मन आपका हैंडल नहीं कर पा रहा है। आप सोच रहे कुछ और हो, आप कर कुछ और रहे हो। चंद्रमा से अष्टम के अंदर जो भी ग्रह आपके जाकर बैठेगा, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा सूत्र है। इस पर मैं एक वीडियो बनाना चाहूंगा। ये मैंने बहुत आपको छोटे के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट 8th फ्रॉम मून इज समथिंग विच इज अ वेरी मैजेस्टिक कॉम्बिनेशन है। ये एक मैजिक क्रिएट करने वाला है। ये अच्छे वे में भी करता है, बुरे वे के अंदर भी करता है कई बार। क्योंकि अगर ये योग बनाकर बैठ गया ना, ये ग्रह अगर कुंडली के अंदर, फिर ये मालामाल करता है आपको। तो क्योंकि क्या है ना, कई बार रहस्य, एक और मैं आपको सूत्र बताता हूं इस चीज का, ठीक है। अगर आपके चंद्रमा से जो भी ग्रह, प्लीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज इसको समझिएगा। आपके चंद्रमा से अष्टम के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा, उस ग्रह को कहीं ना कहीं आप छुपाने की भी कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर आपका चंद्रमा और ये नक्षत्र वाइज चंद्रमा स्कॉर्पियो के किसी भी नक्षत्र से अगर ज्वाइन हो जाए, ये अष्टम का मालिक अगर स्कॉर्पियो के नक्षत्र से कोई भी अगर संबंध बना ले, या स्कॉर्पियो से अगर संबंध बना ले स्पेशली, और नहीं तो भी ये योग है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लगन के अंदर चंद्रमा बैठ गया, अष्टम के अंदर सूर्य आकर बैठ गए, आप ना अपने फादर की कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश करेंगे। आपके फादर के जीवन के अंदर बहुत सारे राज होंगे। मन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? मन सूर्य को छुपाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रमा से अष्टम के अंदर जब सूर्य आकर बैठता है ना, तो ऐसा इंसान जो होता है ना, जो वो है वो दिखाने की, क्योंकि सूर्य आइडेंटिटी है। सूर्य आपकी आइडेंटिटी है। जो इसके मन में आएगा ना, ये कभी वैसी बात नहीं करेगा। अगर आप में से किसी का है तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहते हैं, और मैं तो आपके साथ सिर्फ डिक्टिम शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है इतने टाइम समय के अंदर, या जो मेरी अगर कुछ भूल चुके तो माफ करना, बट समझने की कोशिश करिएगा। चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर जिसका सूर्य होगा ना, वो कभी अपनी आइडेंटिटी बताने की कोशिश नहीं करेगा। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई मेट अ पर्टिकुलर गाय, एंड this particular person is extraordinarily rich, believe me, extraordinarily rich है ये। मैं इनको फ्रांस के, और आई थिंक मैं इनको फ्रांस में ही मिला था। मैं पिछले साल इनको, मैं फ्रांस में था या ग्रीस में था, मेरे को याद नहीं है, बट इनकी कुंडली मेरे को याद है। तो बेसिकली दिस इज एन एक्सट्रीमली रिच गाय, सिंधी गाय, ठीक है, सिंधी बंदा है। बढ़िया पैसा, बढ़िया पैसा, मतलब आपके सोच से परे पैसा और मेरी सोच से परे पैसा, ठीक है। सोच से परे तो क्या, पर आप समझो कि संपत्ति होगी 1000 करोड़ प्लस संपत्ति, और बहुत लोगों की। हमें ऐसे लगता था पहले कि इतनी संपत्ति किसी के पास कैसे हो सकती है, बहुत लोगों के पास बहुत संपत्ति है, ठीक है। और ये जो बंदा है ना, इसके टी शर्ट के अंदर होल है पीछे,
ठीक है? इसने शॉर्ट्स पहनी है ना, उसपे कुछ तो दाग लग रहा है, और वो ना शूज़ पहनकर आया है एकदम बहुत अमेज़िंग, वो बैलेंसियागा के वो ग्रीन वाले शूज़ है ना, जो कि आई थिंक 850 या 900 यूरो के हैं। मेरे को शूज़ का बहुत क्रेज़ था, तो वो जूते पहन के आया था और वो उधर ही वो पार्टी के अंदर घूम रहा था। एलीट पार्टी थी, आप जान रहे थे, मैं किसी को जानता था तो गया था एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। तो हम लोग बात कर रहे थे, इंडियंस थे नहीं, वही एक बंदा था, "तो क्या करते हैं आप?" मैंने बोला कि सर मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और इस तरीके से मैं ये करता हूँ। बहुत इम्प्रेस्ड थे, बोलते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। कुंडली के अंदर देखा। मैंने बोला आप क्या करते हैं? तो बोलते हैं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरे को ना ये जम नहीं रहा अभी, मतलब मैं कुंडली की मैं क्या, और तब तो क्या है ना, तब तो मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव भी हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं देखता था तब तो। आप तो जैसे-जैसे एक्सपीरियंस आता है आपको, आप थोड़े शांत होते जाते हैं। मैंने बोला हाँ, कुंडली बताना आपकी। तो कुंडली बताई, योग बना था, लगन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है और सेम अष्टम के अंदर सूर्य आकर बैठा हुआ है, दोनों बली कंडीशन के अंदर कुंडली के अंदर धनयोग बने हुए। कुछ ऐसी प्रकार की कुंडली थी वो कि आपको पता है कि ये गरीब नहीं हो सकता। ये जिस दशा में पैदा हुआ है ना, उस दशा के अनुसार भी ये गरीब नहीं हो सकता। हो सकता है इसके फादर के साथ ना बने। तो मैंने बोला आपके जैसा स्ट्रगल तो फिर भगवान सबको देने चाहिए ना। तो बोलने फिर हँसने लग गए ज़ोर-ज़ोर से और बातें करने लग गए और फिर वो वही बात उधर से रुक गई। उधर से मेरे को एग्ज़ाम्पल याद आया कि वो बैलेंस, आप 80,000 के 90,000 के आप जूते पहनकर बैठे हो, आपके टी-शर्ट में होल है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? आप बताने की कोशिश कर रहे हो आप स्ट्रगलर हो, बट आप स्ट्रगलर हो नहीं। आप अपनी रियलिटी लोगों को बताना नहीं चाहते, आप अपनी आइडेंटिटी को कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी आइडेंटिटी को अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो कहीं न कहीं। सूर्य क्या है? लगन के अंदर उच्च का होता है। लगन के अंदर उच्च का होता है यानी कि क्या, कि आइडेंटिटी है आपकी। सूर्य जहाँ पर आपके बैठे हैं, वहाँ से लोग आपको जानेंगे। सूर्य दशम भाव के अंदर बैठे हैं, लोग आपको करियर से जानेंगे। सूर्य आपके चौथे के अंदर बैठे हैं, तो क्या होगा आपको? आपको अपने घर से जानेंगे लोग, आपको अपनी वैल्यूज़ से लोग जानेंगे, आपकी मदर को लोग जानेंगे। आपके आपके जो संस्कार हैं उससे आप जाने जाओगे और वही संस्कार अगर अच्छे नहीं होंगे ना, तो वही सूर्य खराब बैठा है चौथे भाव के अंदर, तो यही लोग आकर बोलेंगे, आपको नहीं गाली देंगे, आपके माँ-बाप को गाली देंगे, बोलेंगे कि यार माँ-बाप ने सिखाया नहीं क्या इसको बराबर तरीके से। सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर आपको फेम मिलता है। सूर्य जहाँ पर बैठते हैं उधर जलाते हैं चीज़ों को, जलाते हैं, आप उधर काम करने की कोशिश करते हो, उधर आप सैक्रिफाइसेस करते हो, जितना आप सैक्रिफाइसेस करते हो लोग आपको उतना जानते हैं, जितना लोग आपको जानते हैं वैसी आपकी चीज़ें बनती जाती है। तो वो इंसान किसके लिए फेमस है? चंद्रमा से अष्टम, एक तो अष्टम के अंदर सूर्य है तो आइडेंटिटी वैसी ही छुपी। चंद्रमा से अष्टम के ऊपर तो मन से भी वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो डबल डबल हो गया ना ये योग। डबल लगन से चंद्रमा आकर जुड़ गया, तो लगन से चंद्रमा आकर के चंद्र राशि सेम हो गई। चंद्र राशि एक तो सेम हो गई, सबसे पहली बात, राशि लग्न सेम हो गया। तो मन के अंदर जो कैपेसिटीज़ है वो स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है? स्कॉर्पियो की क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियो वो जो है वो लगन उनका शायद स्कॉर्पियो का बना था और अष्टम के अंदर सूर्य आकर बैठे हुए हैं। अष्टम के अंदर सूर्य आकर बैठे हैं, तो किस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जेमिनी के अंदर सूर्य आकर बैठे हैं, तो अपने बॉडी के द्वारा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। टी-शर्ट के ऊपर क्या है? टी-शर्ट के ऊपर होल है। टी-शर्ट के ऊपर पैंट के ऊपर रंग गिरा हुआ है। जेमिनी किस तरीके से कोशिश, बचकानी हरकत करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जूते आप पहन कर आ गए एकदम भयंकर वाले, बैलेंसियागा वाले। तो क्या हो जाता है ना, आपके चंद्रमा से अष्टम के अंदर जो ग्रह आकर बैठता है ना, उसको आप छुपाते हैं। वो आपके मन के अंदर की बात है, वो राज़ है, उसको राज़ ही रहने देते हैं। हमेशा आप देखेंगे, उसको आप ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको आप छुपाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत अमेज़िंग सूत्र है, आप देखेंगे। चंद्रमा से अष्टम के अंदर किसी का बृहस्पति आकर बैठ जाए, ठीक है? ऐसे इंसान को देखो, ऐसे इंसान को पूछकर देखो, स्कूल के बाद, ये ना एक्सपेरिमेंट करके देखो ऐसे इंसान से, मैं तो बड़े मज़े लेता हूँ ऐसे लोगों के। चंद्रमा से अष्टम के अंदर मेरे को जब भी बृहस्पति का प्रभाव दिखता है ना, ऐसे लोगों को जाकर पूछता हूँ, "यार ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाया आपने?" या फिर ये स्कूल के अंदर आज क्या सिखाया है? कॉलेज के अंदर आज क्या सिखाया है? या आप ये शेयर करोगे क्या? ज्ञान छुपाने की कोशिश। कि यार यार ये तो मेरा है, इनसिक्योरिटी है ना, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये मैं शेयर नहीं कर सकता। इनको चंद्रमा से अष्टम के अंदर है ना, चंद्रमा से अष्टम के अंदर किसी का ना बृहस्पति जाकर बैठा है, इनको अपने बच्चों के बारे में आप पूछ कर देखो। बच्चों के बारे में आप पूछ कर देखो, बच्चों के जीवन के अंदर क्या चल रहा है, कभी नहीं बताएँगे, बच्चों को लेकर बहुत सिक्योर हो जाएँगे कि यार मेरे मेरे बच्चे ये काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है? वो व्हाट इज़ योर थिंग विथ दिस? थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो यू विल सी दैट अष्टम, चंद्रमा से अष्टम के अंदर जो भी ग्रह जाकर बैठेगा ना, वो छुपाने की कोशिश करेगा। जो भी साइन जाकर बैठेगी ना, वो साइन के कारक तत्वों के अंदर वो छुपाने की कोशिश करेगा। वो साइन के कारक तत्वों के अंदर वो इंसान चीजों को छुपाने की कोशिश करेगा। चंद्रमा से अष्टम के अंदर ना बुध आकर बैठे हैं, ये बुध ना वर्गों से बढ़िया कनेक्शन बना रहे थे कुंडली के अंदर। आप क्लियर क्लियर बोलो मामा मासी के बारे में, मामा मासी का जो प्रोफेशन होगा, मामा मासी के जीवन के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना, आप देखोगे कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी
ये देखो ये प्रेडिक्शन ना स्पिरिचुअलिटी से आता है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। ये प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से नहीं आ सकते। एस्ट्रोलॉजी इसका एक हिस्सा है, बट जब आप ध्यान करते हो, जब आप योग करते हो ना, जब आप जेन्युइनली प्रैक्टिस करते हो, तब आपको समझ में आता है, तब आप बोल सकते हो कि यार मामा का कुछ अफेयर चल रहा है क्या, जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा से अष्टम के अंदर बुध जो है वो शुक्र के प्रभाव में, पर वो इंट्यूशन आया ना, वो कारक तत्व आना दिमाग के अंदर, बुध के हज़ारों कारक तत्व हैं, बुध स्किल भी है, तो स्किल भी तो छुपा सकता है। बुध जो है वो बड़ी बहन भी है, तो उस तरीके से कुछ बड़ी बहन से रिलेटेड भी तो छुपा सकता है। बट वही कारक तत्व उसी टाइम पर दिमाग के अंदर आना और फिर आप उसका प्रेडिक्शन देना, ये भगवान की कृपा होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्योतिष ज्योतिष की जगह है, कृपा कृपा की जगह है। अगर आप ज्योतिष कर रहे हो ना, तो सात्विक रहना बड़ा जरूरी है। मांस, मदिरा, मीट, मटन अगर खाएंगे और उसके बाद में अगर ज्योतिष करेंगे, तो वो ज्योतिष फलित नहीं हो पाएगा, वो रेमेडीज आप दे नहीं पाओगे, वो आ नहीं पाएगा वो बाहर से। यू नो, थैंक यू सो मच रिया मुखर्जी जी। ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो बाहर आना बड़ा जरूरी है। प्लीज बिलीव मी, ये प्रेडिक्शन दी थी उसको कि मामा का किधर अफेयर चल रहा है क्या, और वही शनि से कनेक्टेड है, तो वही शनि शुक्र से कनेक्टेड। वो मामा का अफेयर कहां पर चल रहा है, मामा जाते हैं किसी ऑफिस के अंदर और मामा को बाईडी मिल गई ऑफिस के अंदर ही, और ऑफिस के अंदर ही अफेयर चला दिया चंद्रमा से अष्टम के अंदर। किस तरीके से योग फलित होता है, बट दशा चलनी चाहिए उसकी। अगर दशा नहीं चलती उसकी, दशा अगर नहीं चलती उसकी, तो आप देखेंगे कि फिर वो सही काम। अभी आप देखो शुक्र अगर बैठा है ना चंद्रमा से अष्टम के अंदर, तो आपको अपने स्पाउस के बारे में, आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में, स्पेशली इफ दिस शुक्र इज कनेक्टेड टू योर फिफ्थ हाउस, इफ दिस शुक्र इज कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग इन एट्थ फ्रॉम योर चंद्रमा, और शुक्र इज सिटिंग इन एट्थ ऑफ योर चंद्रमा, मेकिंग अ योगा विथ योर पंचम, पंचम भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र के अंदर आकर बैठ गया, तो आपको अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, पार्टनर के बारे में, फियांसे के बारे में कई चीजें पता नहीं होंगी, और आप धीरे धीरे उस चीज को डिस्कवर करेंगे। धीरे 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 वो चीजें डिस्कवर होंगी। और कई बार आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में भी लोगों को नहीं पता होगा। आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में भी लोगों को नहीं पता होगा। शुक्र जब भी अष्टम के अंदर आकर बैठेगा ना चंद्रमा से, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का आपका रवैया है उस चीज को लेकर, स्पेशली थर्ड लॉर्ड से अगर कनेक्ट हो जाए, फोर्थ लॉर्ड से अगर ये शुक्र कनेक्ट हो जाए, तो आपके पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में किसी को नहीं पता होगा। तो आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या छुपा रहे हैं, और कितना आपसे छुप पा रहा है, वो बताता है आपका अष्टम भाव, आपके लगन के अंदर बैठा चंद्रमा, और चंद्रमा से अष्टम भाव और आपका लग्नेश। ये बहुत अमेजिंग टेक्निक्स हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी की, जो आपको बहुत एक सटीक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती है कि योग की निर्मित किस तरीके से होती है। मैं एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज तक की जितना मैंने, आज मैं बहुत खुश भी इसीलिए हूं क्योंकि आई एम रियली हैप्पी टुडे, बिकॉज आज मैंने अभी तक मुझे लगता है एस्ट्रो इंडी के चैनल पर आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस रिकॉर्ड की है मैंने। और ये वीडियो के लिए मैं एक हफ्ता और रुक भी नहीं रहा, ये वीडियो मैं कल ही इसको एडिट करूंगा और कल ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। द वीडियो इज अबाउट 9th हाउस, the video is about the concept of the 9th house, and the overall video is only about 9th house। आपको मजा आएगा ये वीडियो देखने के अंदर। मैं जेन्युइनली कहूंगा ये एक वीडियो को ना, जिनको जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, कि क्यों कुछ लोग होते हैं, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, नहीं मैंने मेरे जीवन के अंदर लोगों को देखा है। मैं एक बैक बेंचर था, और मैं एक बिल्कुल भी आई वाज नॉट एट ऑल अ गुड किड इन माय स्कूल टाइम्स। इट वाज माय सैटर्न महादशा, एंड आई न्यू हाउ मच ट्रबल माय पेरेंट्स हैव बीन थ्रू इन माय स्कूल लाइफ। मेरी मम्मी को अगर आप आज भी पूछेंगे तो वो बोलेंगी, अगर वो देख रही हैं चैनल को, तो बहुत 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 ज्यादा परेशान किया है, मेरे जितना परेशान शायद किसी और ने किया नहीं होगा। तो मैं जानता हूँ कि ये क्या 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 योग क्या बनते हैं, योग की निर्मित किस तरीके से होती है। जब आप कोई प्लेसमेंट लेकर आते हो ना जीवन के अंदर और अपने कुंडली के अंदर, तो वो फलित होते हैं। जब आप फलित होते हैं ना, तो आप परेशान करते हो लोगों को। वो परेशानी आगे जाने के बाद आपको समझ में आती है कि मैंने कितना परेशान किया लोगों को, मैंने कितना दुख दिया है कुछ लोगों को, अब जाके समझ में आता है। बट ग्रेटफुल हैं हम हर चीज के लिए। सो आप मस्ती कर लेते हो, आप कभी किसी के वो हमारे स्कूल के बाहर एक दाबेली वाला बैठा हुआ होता था, उसके उसके तवे पर हम पानी डालकर चले जाते थे, फिर वो पीछे पीछे भागता था, जैसे ही वो भागता था तो पीछे 3 बच्चे और खड़े रहते थे, जैसे ही वो भागा फिर पानी डाल दिया। किसी को ये गंदी हरकतें थी, ये बहुत नीच खराब हरकतें थी, बहुत खराब लगता है कभी कभी। पर फिर जाके सॉरी भी बोला उनको, जैसे ही रियलाइज हुई ये बातें, फिर जाकर हाथ खोलकर फिर सॉरी बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि तब बुद्धि नहीं थी इतनी। टीचर को कभी कुछ आप ये मतलब टीचर के साथ तो खैर मेरा कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं जीवन के अंदर, माता जी का बड़ा ब्लेसिंग था कि टीचर के साथ हमेशा मेरा रिलेशनशिप ठीक रहा। बट वो बिल्कुल वो अच्छा सिचुएशन था नहीं। आप वो एक सर्कल के अंदर घुस जाते हो, आपके आसपास वो कुछ छोटे छोटे मोटे भाई लोग रहते हैं, आप फिर बोलते हो कि इनसे मैं लड़ेंगे, इनसे वो लड़ेंगे, फिर आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हो, फिर आप जाते हो, अब बहुत खराब खराब हरकतें कर सकते हैं। मैं जेन्यूनली बोल रहा हूँ, ये सबके साथ होता है, कुछ लोगों के साथ ज्यादा होता है, कुछ लोगों के साथ कम होता है। और ये डिपेंड करता है कि क्या क्या योग बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर। तो आज जब इन चीजों को पहले देखते हैं ना, तो समझ में आता है कि यार ये कितनी बड़ी भगवान की ब्लेसिंग थी
कि भगवान ने हमें इस दलदल से, इस ये खराब जो हम कर्म कर रहे थे, यहाँ से उठाकर हमें यहाँ रख दिया। क्योंकि अगर उस कर्म के अंदर हम रह जाते ना, तो ना मैं आज आपसे बात कर पाता और ना आप मुझसे आज बात कर पाते। मैं जेन्युइनली आपसे कह रहा हूँ। मैं कभी ऐसी बातें करता नहीं हूँ, बट जब मैं खुश होता हूँ तब मैं रियलिटी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि रियलिटी है क्या। तो और आप फिर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दशा इतना बड़ा गेम करती है आपके आपके जीवन के अंदर। दशा जो होती है ना, दशा को क्यों किंग कहा गया है? जब आपकी कुंडली के अंदर उग्र ग्रह जाकर बैठ जाए ना, शनि मंगल की युति हो जाए, शनि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से केतु से जाकर जुड़ जाए, मंगल केतु के साथ जाकर जुड़ जाए, शनि मंगल केतु कहीं जुड़ जाए, बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाए, तब आप देखोगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से या आपके आस-पास क्या बोल रहे हैं, किसी से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फिर उसके बाद में क्या होता है ना, अगर भाग्येश अच्छा बैठा होगा कुंडली के अंदर, फिर वो आपको यहाँ से उठाता है और वो क्या करता है ना, आपकी लोकेशन ही चेंज कर देता है। वो आपके दोस्तों को ही बदल देता है, वो आपके मन को ही बदल देता है, लोग अपने आप कटने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने कई बार देखा है जो आईआईटी, आईआईएम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी जीवन के अंदर फलित नहीं हो पाते और कुछ उनका हो नहीं पाता और जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनका भाग्येश अगर अच्छा बैठा होगा ना, तो वो जीवन के अंदर गेम कर जाते हैं, कुछ बहुत बढ़िया कर जाते हैं क्योंकि वो नवम भाव को पकड़ के चलते हैं। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पकड़ के चलनी होती है। ये इतना सब करने के बाद भी मैं आपको जेन्युइनली कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी का कुछ चुराया नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, किसी का कुछ बाकी नहीं रखा, किसी के मदर फादर को कभी कुछ नहीं कहा, किसी को कभी गलत नजर से कभी कुछ नहीं किया। ये जो बेसिक वैल्यूज जो आपके पेरेंट्स देते हैं कि आप किसी का बुरा कभी नहीं करेंगे, आप हमेशा देकर आएंगे, ये पहले से ही ये क्वालिटी, तो ये कुछ क्वालिटी थी जो पहले से ही अच्छा काम कर रही थी। डोनेशन करना रेगुलर बेसिस के ऊपर, कुत्तों को खाना खिलाते रहना, कहीं कुछ दिख जाए तो पैसे खर्च कर देना और सबको प्यार से रहना, सबको आदर से रहना, ये कुछ क्वालिटीज थी, ये नवम भाव देता है आपको। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। बट उसके साथ साथ ना, दशा भी अपना गेम करती है और आपके अंदर एक ड्यूअल पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है। बट वो ड्यूअल पर्सनालिटी से बाहर आने के लिए आपको रबर बैंड की तरह नवम भाव इलास्टिक करता है जब बेनिफिक्स बैठे होते हैं उधर, और फिर आपको खींच के लेकर आता है वो, और वो झगड़े से आपको बाहर निकालता है। स्पेशली आप देखो जिनकी कुंडली के अंदर मंगल राहु बैठे हुए हैं, मंगल केतु बैठे हैं, और अगर बृहस्पति से संभाल ले, हो नहीं सकता कि ऐसे लोग कभी झगड़े में नहीं अटके। ये झगड़े के पास नहीं, झगड़ा इनके पास आता है। जब भी कुंडली के अंदर मंगल राहु बृहस्पति अगर संबंध बना ले, कुंडली के अंदर मंगल केतु बृहस्पति संबंध बना ले, तो आप नहीं करोगे झगड़ा, झगड़ा आपके पास चलकर आएगा। झगड़ा आपके पास चलकर आएगा और फिर आप झगड़ा करते हो, और फिर आप अगर उसके अंदर कुंडली में योग, अगर प्लैनेट्स अच्छे बैठे हैं तो आप जीतते हो उसके अंदर, फिर आप मारामारी करते हो, ये सब आप खराब नीच हरकतें आप करते हो। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में धीरे 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 आपको जब समझ आने लगती है, दशा बदलती है, फिर आप सब छोड़ देते हो, फिर आप हाथ जोड़ देते हो, फिर आप नम जाते हो, फिर आप भगवान के अंदर मानते हो। तो ये मैंने बहुत पर्सनली इस चीज को रियलाइज किया है बिकॉज ऑफ द 9th हाउस, एंड आई वांटेड टू शेयर दीज थिंग्स। वन ऑफ द one of the best videos I think I have ever recorded is something which I am going to post tomorrow morning about 9th house, how to activate your bhagya and how does it work। पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने वीडियो बहुत रैंडम रिकॉर्ड किया है, वो एनर्जी के अंदर में आया and I just started speaking about the 9th house, how it works and how are the yogas formed। बट सबसे खास बात पता है क्या है, जब जीवन के अंदर वो फेज चल रहा था ना, तब भी मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था और मैं आज भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। ये सबसे सबसे अमेजिंग बात है कि तब भी मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, आज भी एस्ट्रोलॉजी हम कर रहे हैं। तो वो इतने सालों का जो, पर वो तब समझ नहीं आता, तब ऐसे लगता था ना योग बन रहा है। सो यू सी, you have to understand how the yoga has been created, किस तरीके से योग बनता है, किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं चीजों को, और किस तरीके से आप अपनी गलतियों को समझते हैं और फिर आप कभी उस डायरेक्शन में फिर से कभी नहीं जाते, फिर आप हाथ जोड़कर चलते हैं। बट वो कहीं ना चीजें रह जाती हैं, कहीं ना कहीं चीजें रह जाती हैं। वो योग, जैसे मैंने हमेशा देखा हुआ है, किसी की कुंडली के अंदर, फॉर एग्जाम्पल किसी कुंडली के अंदर दूसरे भाव का मालिक 10th के अंदर आकर बैठा है, या 10th लॉर्ड सेकंड के अंदर बैठा है, 11th लॉर्ड सेकंड के अंदर बैठा है, सेकंड लॉर्ड 11th के अंदर से कोई भी योग बना ले, ऐसा इंसान जो होगा ना, बचपन से पैसा इसके दिमाग में घुस जाएगा, इसको पैसा बनाने की लालसा जो है वो बढ़ जाएगी। पैसा कमाने की जो लालसा है ना, वो ऐसे इंसान की भयंकर बढ़ जाएगी पहले से ही, ऑलवेज। कर्म से जुड़ चुका धन, तो क्या सोचेगा, कर्म से जुड़ चुका यानी कि क्या, अब मैं जब भी कर्म करूंगा तब मैं धन के बारे में सोचूंगा। अब वो निष्काम कर्म नहीं करेगा, निष्काम कर्म वाली बात नहीं है, केतु नहीं है यहाँ पर। तो वो क्या बोलेगा, कर्म का फल धन से हो गया, 10th लॉर्ड इन द सेकंड, सेकंड ऑन 10, क्यों राज्य हो गए, क्यों क्यों है, क्योंकि अब अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे इसका फल मिलना जरूरी है। लगन का मालिक दूसरे के अंदर आकर बैठ गया, अब वो क्या बोलेगा कि पहले भाई मेरे को या तो पहले सेकंड हाउस, या तो मेरे परिवार की मदद करो, या तो मुझे कुछ वैल्यूएबल दो, क्योंकि सेकंड हाउस इज वैल्यू, सेकंड हाउस इज ज्वेल्स आल्सो, ज्वेलरी का जो काम करते हैं। शुक्र दूसरे भाव के अंदर, शुक्र का कनेक्शन दूसरे भाव के मालिक के साथ, सिंपल डिक्टिव, ठीक है। शुक्र का संबंध दूसरे, और अष्टम का संबंध अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चले जाए तो
सिंपल है एकदम, ठीक। तो या तो मुझे कुछ वैल्यूएबल दो, लग्न लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, मैं काम तभी करूंगा, मतलब आप मेरे शरीर का यूटिलाइजेशन, शरीर मतलब लगन, तभी कर पाएंगे जब आप मुझे कुछ वैल्यूएबल देंगे। तो या तो आप मुझे पैसा दो, या तो आप मेरे परिवार को कंफर्ट दो, या तो आप मुझे कुछ ऐसा दो जो मैं कलेक्ट कर सकूं, जो मेरे पास लंबे समय तक रहे, क्योंकि कलेक्शन इज योर सेकंड हाउस। उसके अलावा वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता। उसके अलावा वो मैनिफेस्ट हो नहीं सकता। उसी तरीके से आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से अष्टम के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा ना, वो अपने आप को किसी ना किसी प्रकार से छुपाने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं छुपाने की कोशिश करेगा तो उसके कारक तत्व छुपाने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा से अष्टम के अंदर सूर्य आकर बैठा हुआ है ना, तो या तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे, या तो फादर अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे। दोनों में से एक आइडेंटिटी छुपाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपकी आइडेंटिटी, या तो आपके फादर, दोनों में से एक होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी इतना गहन तरीके से काम करती है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतना गहन तरीके से काम करती है। इसीलिए नवम भाव का जो मालिक है ना, वो कहीं पर भी जाकर बैठे, वो एजुकेशन और लर्निंग अपने साथ लेकर जाता है। वो उस एलिमेंट को अपने साथ लेकर जाता है, और उस एलिमेंट का अगर आप यूटिलाइजेशन करना सीखे और जीवन के अंदर उससे आगे बढ़े, तो आप देखेंगे कि काफी कुछ बदल जाएगा, काफी कुछ बदल जाएगा। और दैट इज द रीजन आई हैव ऑलवेज सीन दैट, जब भी मेरे जीवन के अंदर में पर्सनल एक्सपीरियंस और लोगों के एक्सपीरियंस, एक 10-12 चार्ट है जो तो दिमाग में छपे हुए हैं, जैसे कुछ दोस्तों के, कुछ फैमिली मेंबर्स के, कि जब भी कुछ होता है तो पता होता है कि ये योग इस तरीके से। 12-15 चार्ट तो कहीं नहीं गए, वो तो रेगुलर कैलकुलेशन में चलते हैं, मतलब दिन भर के आज ये गोचर हो रहा है तो इन 15 लोगों के जीवन में क्या हो रहा है ये मुझे पता होता है। ये श्योर बात है एकदम। ये दोस्त और ये पर्टिकुलर लोग, 15-17 लोग तो जेन्युइनली वो है ही है, और कभी कभी वो बढ़ भी जाते हैं, जैसे जैसे जीवन के अंदर लोग आते हैं जाते हैं, आपको समझ में आता है, राइट। सो I always see these things that whenever ninth lord blesses you, it is a house of nepotism. It takes you from here to here without asking you anything, because ये आपके पिछले जन्मों का भाव है। यही सारी जो टेक्निक्स है ना, उसके अंदर मैंने शेयर करने की कोशिश की। नाइन्थ लॉर्ड 12 हाउसेस के अंदर किस तरीके से योग बनाते हैं, योग फलित की बात की है, और नाइन्थ हाउस के अंदर बैठे ग्रह भी योग फलित कैसे करते हैं, योगों की बात की है इस वीडियो के अंदर मोस्टली। सो आई होप आपको पसंद आएगा वो वीडियो, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट। आई एम रियली एक्साइटेड। इतना एक्साइटेड मैं होता नहीं हूँ कोई वीडियो शेयर करने के लिए, बट मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि पब्लिक इसके बारे में सोचे, इसके बारे में समझे, और इसके बारे में रिव्यूज मुझे दे। एंड कल के वीडियो के साथ हम जो राग विथ राखी है, जो लोग राखी ऑर्डर कर रहे हैं हम हमारे पास से, कल के वीडियो के साथ हम लास्ट ऑर्डर्स लेना शुरू कर देंगे। हमने 2 दिन रुके थे, बट इतने सारे आए कल भी, हमको ऐसे लगा कि हम एक और दिन ओपन रखेंगे। सो कल के वीडियो के बाद वी आर गोइंग टू क्लोज दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज अभी 10-12 दिन ही बचे हैं, तो आपको डिलीवर होने भी टाइम लगेगा, और हम नहीं चाहते कि राखी के बाद आपको राखी डिलीवर हो तो उस चीज़ का मजा नहीं आएगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी उसको समापन करके we'll have to start on with the new work. So any which ways, lots of love and lots of blessings to each and everyone. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, and Jai Jinendra. And I hope you see the video tomorrow morning. And lots of love and lots of blessings. राधे राधे हरे कृष्णा। मेरे को कमेंट के अंदर अगर बता सकते हैं क्या नाम रखना है इस सेशन का, इट वुड बी ग्रेट। राधे राधे हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। मैसिव वेल्थ योग करेंगे डिस्कस आगे आने के बाद। मैं आपको कस्पल सब लॉर्ड के कुछ सिचुएशंस बताऊंगा, या फिर आपको आरुद्र लग्ना के मैं कुछ आपके साथ टेक्निक शेयर करूंगा मैसिव लॉर्ड के लिए, मैसिव वेल्थ के लिए कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। राधे राधे हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।